में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम प्रकाशित वाक्य के क्रमवार अध्ययन को जारी रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो प्रभु के वचन के अनुसार है उसको हम सीखें। सो धीरे धीरे करके हम लगभग इस पुस्तक के अंत तक आ गए हैं और आज जो है 18वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का और बेबीलोन का पतन। इसके पहले हमने देखा था वो बड़ी वेश्या का अंत, और आज जो है बेबीलोन का पतन। बेबीलोन जो एक सांकेतिक भाषा थी सारी बुराइयों की, सारे रास्तों पर, सारी दुनिया पर राज्य करती थी, उसका कैसा अंत हुआ, कैसा अंत होगा, ये परमेश्वर के वचन में बताया गया। सो दोस्तों, बेबीलोन का पतन, इसके पहले हमने देखा था कि वो वेश्या जो थी जिसे बेबीलोन की संज्ञा दी गई थी और जो है वो सारी पृथ्वी पे कंट्रोल करती थी, शैतान के द्वारा संचालित थी, उसे परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने नाश किया। और 18वां अध्याय यहां से आरंभ होता है। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। स्वर्गदूत का विस्तार देखें, उसे बड़ा अधिकार दिया गया था और पृथ्वी उसके तेज से जो है प्रज्वलित हो गई। पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई और ऐसा बड़ा स्वर्गदूत, और जो हमने देखा था वो 7 सिर 10 सिंह जो 17वें अध्याय में थे, और यूहन्ना बता रहा था। और ये जो स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से उतरा, उसको सारी पृथ्वी पर उजाला करने का अधिकार, प्रज्वलित हो गई सारी पृथ्वी उससे प्रज्वलित हो गई। और ये ऐसा बड़ा जो है प्रभु स्वयं बोलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और 18 आयत में। सो दोस्तों, जो है प्रभु का वचन जो है हमने जैसा देखा कि वो स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से उतरा और सारी पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई, और जो है उसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, जैसा हमारे प्रभु ने कहा कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। और पतरस ने जब प्रभु को वो उनका जो है वो भव्य रूप में परिवर्तित हुए तो कहा कि प्रभु की महिमा हमने देखी है, प्रभु की महिमा हमने देखी है। और जो है हालांकि प्रकाशित वाक्य यहाँ इतना अच्छा डिटेल नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कि जो स्वर्गदूत और जो प्रभु है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके तेज से पृथ्वी जो है प्रज्वलित हो गई है। और जो है जो शब्द है एजिलॉस, दूत, एजिलॉस, हेवन के लिए जो शब्द आया है ओरेनोस पावर, एक्सुयूसिया और अर्थ
पृथ्वी के लिए जी शब्द इस्तेमाल हुआ है, ओरिजिनल, और प्रकाशित, उज्जवल हो गई है। फोर्टिजो, फोर्टिजो, और महिमा, डॉक्सा। सो ये पृथ्वी जो है हमारे प्रभु के तेज से प्रज्वलित हो गई, और जो है वो स्वर्ग से उतरा। ऐसा ऐसा जबरदस्त उसका अधिकार, पूरा ग्रह मंडल, पूरा ग्रह, पूरा प्लैनेट उसको देख रहा है, पूरा प्लैनेट उसको देख रहा है, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जीव उसका अंगीकार करेगी कि वही प्रभु है। और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 7वें आयत में लिखा है, वरन जिन्होंने बेधा है वे भी उसे देखेंगे, उसके कारण छाती पीटेंगे, उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ और आमीन। ऐसा ऐसा ये जो है तैयार, और लिखा है वो बड़े शहर का, पूरे संसार में जो है बुराई का अंत, फ्यूनरल ऑफ विकेड सिटी, फ्यूनरल या बेबीलोन का जो है फ्यूनरल, और गिर पड़ा, गिर पड़ा बड़ा नगर बाबुल। और बाबुल कौन? जो है सारी बुराइयां जो सारे राष्ट्रों में थी, सारी जातियों में थी, सारी भाषा में थी, सारे लोगों में थी, वो बुराई का अंत कर दिया परमेश्वर, वो बुराई का अंत कर दिया। ये यूहन्ना ने देखा। और जो रियल बेबीलोन जो है नबूकदनेस्सर की राजधानी, और आज का जो इराक है, वो उस समय का दोस्तों बेबीलोन था। उस समय का बेबीलोन, इराक, इराक जो है आज का इराक, उस समय का बेबीलोन जो इतना पावरफुल था, गिरा दिया गया। अर्थात बुराई गिरा दी गई, बुराई गिरा दी गई, बुराई का अंत हो गया, बुराई का अंत हो गया। और जो है फिर परमेश्वर ने जो है बुराई का जब अंत कर दिया, तो लिखा है उसने ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हरेक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हरेक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। हरेक दुष्ट आत्मा का अड्डा, हरेक दुष्ट आत्मा का अड्डा, हरेक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हरेक घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। जो बुराई थी वो गिर गई, हर जो बुरी बात थी वो ऐसी नष्ट हो गई। हैबिटेशंस, अड्डा, केटोइक, टीरियन, डेविल, बुराई, डायबोलस, अड्डा, फुलेक, आत्मा, न्यूमा, कैद, केज, फुलेक। और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, गिर गया, वो बड़ा नगर गिर गया, जो बड़ा बेबीलोन था वो गिर गया, दुष्ट आत्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक
अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, गिर गया अशुद्ध आत्मा का अड्डा। सारी बुराइयां, सारे जादू टोने ने, सारे शैतानी बातें जो यहाँ होती थी वे नष्ट हो गई, वे नष्ट हो गई। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा नष्ट कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें ऐसा नष्ट कर दिया। सो ये वो बड़ा बेबीलोन जो सारे जगत का गिराने वाला था, भरमाने वाला था, अब खुद गिरा दिया गया। और हमने देखा था बेबीलोन जो है शैतान के द्वारा, एंटी क्राइस्ट के द्वारा, और प्रभु के लोगों को सताना, प्रभु के लोगों को सताना। और जो है प्रभु बोलते हैं कि वो उसका नष्ट हो गया, और उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। पृथ्वी के लोगों का पहला परमेश्वर कौन? पैसा, पैसा और पैसा। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। परमेश्वर को छोड़ करके ये पृथ्वी और उसमें की हर चीजें परमेश्वर से बढ़ करके परमेश्वर के सामने व्यभिचार। और परमेश्वर बोलता है ये बेबीलोन और वहां के लोग, वहां के राजा, वहां के अधिकारी सब गिर गए। पृथ्वी को जो वो समझते थे कि पृथ्वी से वो सब कुछ अमीर और सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन वे सब खत्म हो गए। और लूका रचित सुसमाचार में प्रभु हमको बताते हैं वो धनी आदमी पृथ्वी पर, और वो लाजर जो भिखारी था, गरीब था, लेकिन जब मरे उसके बाद टोटली सिचुएशन अलग हो गई, टोटल सिचुएशन अलग हो गई। जो धनी बने थे कैसे भी तरीके से, बुरे तरीके से या कैसे भी, सब गिर पड़े। सारे राष्ट्र, इथिनिकॉस, रात, अर्घ, एंगर, क्रोध, फॉर्निकेशंस, व्यभिचार, पॉर्निया, एडल्ट्री, मर्चेंट जो है सैन्य, सैनिक शक्ति, एम्पोरस, और जो धनी हो गए थे पोल्यूटियो, डेलिकेसियस, स्टीरोस, जो लग्जरी लाइफ जीते थे, वे लोग, नेशन, इथिनिकॉस, जो उसके सहभागी थे, पार्टेकर थे, सुख को नियो, सब जो है पाप में, हेमार्टिया, पाप के लिए जो शब्द हुआ है हेमार्टिया, सिन, ये सब उसमें नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए। और जो है परमेश्वर ने इनको गिरा दिया। पृथ्वी को और पृथ्वी के धन को जो है परमेश्वर से बड़ा इन्होंने समझा था, तो परमेश्वर ने इनको ऐसा गिरा दिया, परमेश्वर ने इनको ऐसा गिरा दिया। और जो है आगे बोलते हैं, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्ति में से कोई तुम पर आ न पड़े। हे मेरे लोगों, कम आउट, कम आउट, कहीं तुम उसके पाप में भागी ना हो, और जो विपत्ति उस पे आ रही है वो तुम पर ना पड़े, उसमें से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। जक्कई भीड़ से अलग हो गया,
अलग हो गया। वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए अलग हो गई। हमें चाहिए अलगाव का जीवन, अलग जीवन, संसार के साथ का जीवन नहीं दोस्तों, इससे अलग जीवन चाहिए। और प्रभु बोलता है अलग हो, उसमें से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके पापों में भागी हो जाओ और जो विपत्ति में डालना चाहता हूं वो विपत्ति तुम पर भी आ जाए। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। और प्रभु जो है अपने लोगों को जो है ये अलगाव का जीवन बोलते हैं कि अलग हो जाओ, अलगाव का जीवन जियो, उसके पापों में भागी मत हो, तो कोई विपत्ति भी तुम पर नहीं आएगी। यदि तुम उनमें से अलग हो गए, उनमें से निकल के आ जाओ, पृथ्वी के रहो मत, पृथ्वी के रहो मत। सो प्रभु चाहता है कि हम जो हैं उसके साथ बने रहें, हम उसके साथ बने रहें। और संसार में कमल के फूल की तरह ये संसार हमारे लिए कीचड़ है, कीचड़ है। खाना पीना रहना सहना सब यही, लेकिन अपने फलों में, अपने फूलों में कीचड़ का एक दाग नहीं। ये बात हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। ये बात हमें प्रभु के दास लोग, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे लोग सिखाते हैं। प्रभु के दास लोग सिखाते हैं कि इसमें से अलग हो। पृथ्वी में है लेकिन पृथ्वी के नहीं है। कम आउट, कम आउट ऑफ हर माय पीपल, मेरे लोगों उसमें से अलग आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके पापों में भागी हो और जो विपत्तियां में डालने पर हो वो तुम पर भी आ पड़े, वो तुम पर भी आ पड़े। इसलिए अलग हो जाओ उनसे, अलगाव का जीवन जियो। दुनिया क्या करती है हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे। परमेश्वर हमें बताएगा, परमेश्वर हमें बताएगा कि कैसे परमेश्वर के समीप हमको चलना है, कैसे परमेश्वर के साथ हमको चलना है। दुनिया के जैसा नहीं, दुनिया के जैसा नहीं। सो प्रभु चाहता है कि हम जो है उसके साथ चले, हम प्रभु के साथ चले। दुनिया जैसे चलती है वैसे नहीं, दुनिया जैसे चलती है वैसे नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों की तरह, प्रभु की तरह, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए। पापों का ढेर, इतने पाप कि स्वर्ग तक पहुंच गए और परमेश्वर को उसके अधर्म स्मरण आए हैं। परमेश्वर को उसके अधर्म जो है स्मरण आए। इतना, यही वो बाबुल का टावर, यही था वो जो ऊपर तक पहुंचने वाला था। हमें मालूम है कि 360 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं है, फिर स्पेस, फिर गैलेक्सी और उसके ऊपर स्वर्ग। कहां जाते दोस्तों? ये टावर जो है ना ऊंचाई तक पाप पहुंच गए, पाप पहुंच गए। और इसका विपरीत भी है, प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच जाती है। जैसा हमने 5वें अध्याय में देखा, जैसा हमने 8वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में देखा। पर पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के पास बलिदान के रूप में पहुंच जाती है। वैसे पाप भी जो है परमेश्वर के पास पहुंच गए। शब्द जो है पाप के लिए इनिक्विटीज, एडिकिमा, एडिकिमा, और जो है पाप, इनके जो है स्वर्ग तक पहुंच गए और परमेश्वर ने इनके अधर्म को स्मरण किया। परमेश्वर ने इनके अधर्म को स्मरण किया। और प्रभु जो है चाहते हैं कि हम ये बातें सीख जाएं। और लिखा है जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो,
और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जैसा ट्रीट फॉर टेट, और उसको 2 गुना भर दो। जो चीज, जो कटोरा उसने बेईमानी का, पाप का जो है तुम्हारे जीवन में लाना चाहा, उसको 2 गुना भर दो। अब उसके लिए ऐसा करो। और परमेश्वर चाहता है कि अपने लोग जो है उसमें से निकाल ले। परमेश्वर उनको बचाना चाहता है उन विपत्तियों से भी। इसलिए परमेश्वर ने पहले से कहा कि उनमें से निकल आओ। उनके कार्य अर्गौन, कार्यों के लिए जो शब्द आया है ग्रीक में अर्गौन, और उसके कटोरे को 2 गुना भर दो। जो पाप उसने किए हैं उसको ऐसा 2 गुना लौटा देंगे, ऐसा 2 गुना उसको लौटा देंगे। और जो है फिर वो बोलता है, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया है उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। मैं रानी हो बैठी हूं और मैं कभी शोक में ना पड़ूंगी, मैं विधवा नहीं हूं। और उसको पीड़ा और शोक दो, उसको पीड़ा और शोक दो। वो अपने मन में कहती है, वो अपने मन में कहती है कि मैं विधवा नहीं, मैं रानी हो बैठी हूं और मैं कभी शोक में नहीं पड़ूंगी। अब ऐसों को पीड़ा और दुख परमेश्वर की ओर से महिमा, ग्लोरीफाइड, डॉक्सेजो, और जो सारी संपन्नता के साथ में, भव्यता के साथ में रहती थी, स्टर्नियो हार्ट अपने मन में काढ़िया। सो प्रभु कहता है कि जो कहती थी कि मैं विधवा नहीं, मैं शोक में कभी ना पड़ूंगी, अब उसको पीड़ा और शोक दो। अब उसको पीड़ा और शोक दो। उसको समझ में आ जाए कि प्रभु क्या कहता है। और जो है इसीलिए इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी। क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। एक ही दिन में उस पे जो है ये सारे शोक आ जाएंगे। मृत्यु एक दिन में, शोक आ जाएंगे, अकाल, और वो आग में भस्म की जाएगी। ऐसा परमेश्वर बोलता है। जो नगरी अपने आप को मानने को तैयार नहीं थी कि मैं उल्टी हूं, मैं व्यभिचारिणी हूं, परमेश्वर ने कहा इसको दंड दो। और मृत्यु, डेथ, नेकेरोस, स्ट्रॉन्ग, इस्चुरोस, न्याय करो, जजेत, क्राइनो, इसका एक ही दिन में ऐसा न्याय करो कि इसको मृत्यु और पीड़ा और शोक और जो है जो चारों चीजें हैं, हमने देखा कि एक ही दिन में उस पर मृत्यु और शोक और अकाल और आग में भस्म कर दी जाए।
जो अपने आप को कहते थे मैं विधवा नहीं, मैं शोक में नहीं पड़ूंगी, उसको एक ही दिन में ये सारी चीजें भुगतवा दो। उसको समझ में आ जाए कि उसका जो उसके ऊपर है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। पृथ्वी पर उसने जो बिगाड़ कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब वो परमेश्वर के अधीन है और परमेश्वर के जजमेंट के अंतर्गत है। प्रभु उसका जजमेंट करेगा, प्रभु उसका न्याय करेगा। एक ही दिन में प्रभु उसको सब मृत्यु और शोक और अकाल और आग से जो है भस्म करने की बात कहते हैं। और वास्तव में प्रभु ने ऐसा कर दिया दोस्तों, ऐसा कर दिया कि उसको समझ में आ गया, उस नगरी को समझ में आ गया कि गलती हो गई है, गलती हो गई है, अब क्या करें, अब क्या करें। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुखविलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया है, जब उसके जलने का धुआं उठता हुआ देखेंगे तो उसके कारण रोएंगे, विलाप करेंगे कि क्या हो गया इस नगरी के कारण, इस पृथ्वी के कारण। ये फॉल्स रिलीजन और बेबीलोन अर्थात ये पृथ्वी जहां पर पैसा, जहां पर व्यभिचार, जहां पर सारे बुराइयां थी, ये कैसा नष्ट हो गया, ये कैसा नष्ट हो गया। और ये उसके लिए रोएंगे, पृथ्वी के लोग रोएंगे। क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा परिवर्तन। पृथ्वी के राजा बेसिलियो, पृथ्वी के लिए जो शब्द आया है ग्रीक में वो जी, बिवेल, कायो, ब्रेकिंग, टूट गए, रोएंगे, लेमेंट, कैप्टो। और जो है प्रभु बोलता है ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, एक ही दिन में उसमें आग और शोक और मृत्यु और अकाल आ जाएंगे। फिर अगला जीवन भुगतते रहो, इसमें भुगतते रहो और प्रभु अपने लोगों को लेकिन बचाएगा। फॉल ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम होगा, जो है पृथ्वी के वेश्यों की माता, जिसने अपने आप को कहा था, सारी बुराइयां जिसमें भरी पड़ी थी, एक ही दिन ऐसे नाश हो गई, एक ही दिन ऐसे नाश हो गई कि अब समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। सो लिखा है उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़े दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। हे बड़े नगर बेबीलोन, हाय हाय, दूर खड़े रह करके कहेंगे हाय हाय, हे बड़े और महान नगर, एक ही घड़ी में तुझको दंड मिल गया। कैसा दंड जो है, जिसके कारण सब लोग धनी हुए थे, जो उसमें डूबे हुए थे, जो नशा जैसा उनका वो था, इसके साथ इतना इन्वॉल्वमेंट था, इस पृथ्वी को छोड़ने का मन नहीं करता था। फोबिया, डर के मारे, डर के मारे, फियर, फोबिया, जजमेंट, न्याय, क्राइनो, क्राइनो, जजमेंट, और प्रभु ने इनका न्याय कर दिया। प्रभु इनको उन्होंने देखा, एक ही घड़ी में कैसा नाश हो गया जो अपने ऊपर ऐसा घमंड करता था। ये पृथ्वी जो ऐसी घमंड करती थी वो कैसी नाश हो गई। और पृथ्वी के व्यापारी
जो है उसके लिए इसी रीति रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। पृथ्वी के व्यापारी अब रोएंगे और शोक करेंगे, क्योंकि अब बिजनेस या माल जो है, बिजनेस पूरी पृथ्वी से समाप्त होता जा रहा है। और देखिए आज इकोनॉमिक्स कैसी किसी कंट्री की जो है, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, कैसे निर्भर करती है? वो इस रीति निर्भर करती है कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस कैसा है। और उस समय बिजनेस इस पृथ्वी पर बंद हो जाएगा। जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो पूरे पूरे देश बैठ जाएंगे, और जब पूरे देश बैठेंगे तो लिखा है कि सब रोएंगे, सब रोएंगे। और जो है फिर सोना और चांदी और रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी, लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं। ये देखें, ये सारी चीजें जो इकोनॉमिक्स, जो मैं बोल रहा था, बिजनेस इस पृथ्वी से हो रहा था राष्ट्रों का, वो बिजनेस खत्म हो गया। और जो है वो बिजनेस जो है, जब पृथ्वी का खत्म होने लगा, सब राष्ट्र रोने लगे। ये क्या हो गया? अब देश का भी अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा। देश आदम के समय या मानव उस आदि के समय में चला गया है। उस समय का पूरा संसार हो गया है। और जो है वो उसके दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, ये सब जो है, अभी तक बोल रहे थे जान है तो जहान है, लेकिन दोस्तों प्राण नहीं बच रहे हैं। तो जहान किस बात का? जहान भी खत्म हो रहा है, सारा संसार खत्म हो रहा है। और जो है स्लेव, सोजो, सोल, सुखे, मैन, एंथ्रोपोस, सारे लोग जो पृथ्वी के व्यापारी थे, जो इस पृथ्वी से कमाते थे, वो बिजनेस जो है सारी पृथ्वी का समाप्त हो गया। और लोग रोने लगे कि ये क्या हो गया? पृथ्वी का अंत कैसे इस संसार में आ गया? और जो है अब तो मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं, और वे फिर कदापि न मिलेंगी। जो अच्छी वस्तुएं थी खाने पीने की, और सारे सुगंधित वस्तुएं सब चली गई इस पृथ्वी पर से, जिससे लस्ट या दीवानगी थी, इसमें इन्वॉल्व थे। ये चीजें जो है इस पृथ्वी से चली गई हैं, खत्म हो गई हैं। अब कैसे आगे काम बनेगा? कैसे आगे काम बनेगा? और जो है सारे इन वस्तुओं के व्यापारी जो इसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, दूर खड़े हुए रोते और कलपते हुए कहेंगे, क्योंकि बिजनेस नाम की चीज पृथ्वी पर से खत्म हो गई। बिजनेस नाम की चीज खत्म हो गई, और हर व्यक्ति उसके दायरे में आ गया जो बचा हुआ है। और लग रहा है
पृथ्वी समाप्त हो रही है, पृथ्वी समाप्त हो रही है, पृथ्वी का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। वे कहेंगे हाय 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 हाय, बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। हाय, जो ऐसा पृथ्वी का रहना सहना, खाना पीना, नाचना गाना सब, हाय कैसा कैसा नाश हो गया है, कैसा नाश हो गया है। डरो डरो, जो है वो ये ये हाय हाय, ये बड़ा नगर जो शुद्ध मलमल पहनता, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनता था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, कैसा समाप्त हो गया, कैसा समाप्त हो गया। इसको ये चीजें बचा नहीं पाई, ये चीजें बचा नहीं पाई। सोना चांदी, इसका नाचना गाना, इसका धन, इसको बचा नहीं पाया, इसको बचा नहीं पाया। और जो है ये नाश हो गया, ये नाश हो गया। और फिर लिखा है कि घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक मांझी और यात्री और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए। जितने समुद्र से कमाते थे, पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी पानी, और जो इससे कमाते थे वे भी दूर खड़े हो गए कि क्या हो गया पृथ्वी को, क्या हो गया पृथ्वी को। और दूर खड़े हुए डेग्ड क्रूसो, पृथ्वी के दूर खड़े होकर के कि ये पृथ्वी को क्या हो गया, ये पृथ्वी को क्या हो गया। इसने सब कुछ जो है पल भर में ये सब कुछ नाश हो गया। और जब वे उसके जलने के धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, कौन सा देश, कौन सा ग्रह, कौन सा सारी चीजें इसके समान है, कहाँ है। सैटेलाइट का क्या हुआ, दूसरे ग्रहों का क्या हुआ, मार्स का, और जो है चंद्रमा का क्या हुआ। ट्रेड अर्गेजुमाए, जो ट्रेड मैंने बोला व्यापार जो है सब तरफ से धरती का पानी का सारा लेन देन जो है समाप्त हो गया। तो सब, कोई देश इससे नहीं बचा, गरीब अमीर अब सब रोड पर, सब रोड पर, और उस मेमने को देख रहे हैं कि मेमना जो है वो उनको दिखाई दे रहा है। और लिखा है अपने अपने सिरों पर धूली डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। ये कैसा नजारा है, घड़ी भर में समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, सब तरफ विपत्ति और विपत्ति और विपत्ति। और घड़ी भर में सारे संसार में ये विपत्ति ऐसी आती रही, ऐसी आती रही। ग्रह मंडल के लोग रोते कलपते अपने सिर पर धूले डालते हुए कहेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा। और जो है, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं
उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। परमेश्वर की ओर से ये बदला पृथ्वी पर, इसलिए स्वर्गों और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं उस पर आनंद करो, क्योंकि जिस पृथ्वी पर तुमको कष्ट मिला वो पृथ्वी पर जो है मैंने ऐसा बदला दे दिया। एक दिन में सारी पृथ्वी जो है नष्ट कर दी। रिजॉइस, यू फेयर न्यू, हेवन स्वर्गों, ऑरेनोस पवित्र, होशियास जो है प्रेरितों, एपोस्टोलोस प्रॉफिट्स स्वर्ग के दूतों, एजिलॉस फाउंड हुरियस को, और हे पृथ्वी के समस्त पृथ्वी के पवित्र लोगों, भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों, तुम आनंद करो, क्योंकि इस पृथ्वी ने जो कष्ट, यहाँ के लोगों ने तुमको जो कष्ट दिया था, उस सब का परमेश्वर ने वो बदला ले लिया है। परमेश्वर स्वयं ने वो बदला ले लिया है। और जो है फिर एक बलवंत स्वरदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। और जो स्वरदूत है उसने एक बड़ा पत्थर लेके पृथ्वी पे डाल दिया और कहा कि ऐसे इसका नाश हो जाएगा, किसी का अता पता नहीं, कोई भी अब नहीं। अब जो है अगली चीज जो होगी वो ये रहेगी कि परमेश्वर ने इसका न्याय कर दिया। ऐसा चक्की का बड़ा पत्थर उसने पृथ्वी पे डाला, ऐसा बड़ा पत्थर पृथ्वी पे डाला और कहा कि ऐसा नाश हो जाएगा, ऐसा घड़ी भर में पृथ्वी नाश हो जाएगी, ऐसी पृथ्वी नाश हो जाएगी घड़ी भर में। और क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? जो तुम कर सकते हो वो अब नहीं, अब नहीं। कहाँ रहा व्यापार, कहाँ रहा सब कुछ? दोस्तों, सब चीजें जाती रहीं, सब चीजें जाती रहीं। और फिर वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। फिर किसी का उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा। और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। सब प्रकार के जो टैलेंट है, सब प्रकार के ट्रेनिंग, सब प्रकार का फैक्ट्रीज और उद्योग सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। क्राफ्टमैन, टेक्नीशियंस, बिल्डर्स, और जो पत्थर था मूल्यास, और सब खत्म हो जाएंगे। कोई टैलेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये कि कौन प्रभु को जानता है, कौन प्रभु यीशु मसीह को जानता है, ये बात पूछी जाएगी। और दोस्तों जो है फिर और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। फिर शादियां नहीं, फिर नाचना गाना नहीं, फिर कुछ और नहीं। दोस्तों, पृथ्वी वापिस से जीरो हो जाएगी, पृथ्वी जीरो हो जाएगी, और सारे व्यापारी, मर्चेंटाइज, एम्पोरोस, पृथ्वी जी
सॉसरियस फार्मा किया और जो है सब जो है टोने करने वाले सब राष्ट्र, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और जैसा मैंने कहा, पृथ्वी जीरो और जो है सब चीजों का अंत जो है परमेश्वर कर देगा। सब चीजों का अंत परमेश्वर कर देगा और सब चीजें समाप्त हो जाएगी, सब चीजें समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी फिर भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घातकियों का लहू उसी में पाया गया। प्रभु के लोगों का लहू इस पृथ्वी में पाया गया था, सब भविष्यवक्ताओं का, पवित्र लोगों का और पृथ्वी के सब घातकियों का। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो यरूशलेम को देखा तो उनके आंसू निकल पड़े। उसने कहा, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, वैसे मैं तुझे सुरक्षित रखूं। लेकिन ये बातें तुझसे दूर है, ये बातें तुझसे दूर है। सो प्रभु जो है पृथ्वी का अंत ऐसे करेगा, जो भविष्यवक्ताओं का और पवित्र लोगों का लहू इसमें बहाया गया। अब सारी पृथ्वी नष्ट हो गई। सो जो है प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। पृथ्वी के आरंभ से ही आपने उसके पहले पृथ्वी का अंत जो है डिसाइड करके अपने वचन में लिख दिया। और प्रभु समय आता गया, लोग और पीढ़ियां आते गए और चले गए, लेकिन आपने इस अंत के दिनों में ये बातें हम पर इसलिए प्रकट करें कि आपके बच्चे सावधान रह जाएं। और प्रभु आप जब भी आए हम आपके प्रति विश्वास योग्य पाए जाएं। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.